जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। भगवान श्री राम का सदैव आप पर आशीर्वाद बना रखे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ी रोचक बात है, बड़ी दिव्य बात है कि जो कर्नाटक के कारीगर हैं, मूर्तिकार हैं, अरुण योगी जी, उनका कहना है कि मैंने भगवान श्री राम की मूर्ति इतनी दिव्य नहीं बनाई थी जितनी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुई है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऑटोमेटिक ही पूरी बदल गई। वैसे तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप ये मूर्ति की तस्वीर देखिए, पहले वाली मूर्ति ऐसी थी, अभी की मूर्ति ऐसी है। अब आप इन मूर्ति को देखकर बताइए, क्या सच में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदल गए? तो हाँ मित्रों, इतना तो हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति बदल गई है और भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। जो व्यक्ति इस तस्वीर को देख लेता है वो अयोध्या आने के लिए लालायित है। वो कह रहा है कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करने जरूर आएंगे। और मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि भारत में ही नहीं, भारत के अलावा अन्य देशों के लोग भी अयोध्या आने के लिए तैयार है। भगवान श्री राम की भव्य पूजा 22 जनवरी वाले दिन भारत में नहीं, भारत के अलावा 22 देशों में हुई थी। इसमें यूएसए, रसिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। तो मित्रों, सारी दुनिया वेलकम कर रही है। इसका एहसास है कि भारत में राम युग आ चुका है और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। भगवान श्री राम 500 वर्षों से टेंट में थे, अब भगवान श्री राम टेंट में नहीं रहेंगे। और इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये बात सुनिए। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। यही मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपकी आज की पीढ़ी को एक और बात बताता हूं कि हम स्पेशल यूथ हैं आज की। 500 साल से इस युद्ध को, चलने वाले युद्ध को हम अपनी आंखों के सामने प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। और जैसा 1947 में हुआ था इस भारत के अंदर, कि हम लोग अपने बुजुर्गों को पूछते हैं कि आपने 1947 के दिन की आपको याद है 15 अगस्त को क्या हुआ था? इसी तरह से आपको आने वाली यूथ पूछेगी। और जब आप इस धरती पर नहीं भी होंगे तब भी लोग आपको आवाज कर कर ही प्रसन्न होते रहेंगे। वो लोग कैसे होंगे? जिन्होंने भगवान श्री राम की इस दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा लिया था, चाहे वो मंदिर में प्रेजेंट होने के माध्यम से देखा हो, चाहे वो घर में न्यूज चैनल के माध्यम से देखा हो, चाहे किसी ने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हो। तो मित्रों, भगवान श्री राम का सदैव हम पर और संपूर्ण भारत पर आशीर्वाद बना रहे और सारे जगत पर आशीर्वाद बना रहे। और मैं तो कहूंगा कि लोगों को भगवान श्री राम की रामायण और महाभारत, भगवत गीता जैसी बुकें पढ़नी चाहिए, जिससे कि वो जाने कि राम युग कैसा था। आज की हमारी यूथ है जिसको ये भी नहीं पता है कि भगवान श्री राम के कितने भाई थे। मेरे अपना खुद का ये ऑब्जर्वेशन है कि मैंने परसों के दिन 4-5 लोगों से पूछा था। ये विचार मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में कैसे आया। एक 12 साल का लड़का है जो मेरे पास आया, मेरे पड़ोस में रहता है। उसने कहा कि भैया मुझे आपकी रामायण की बुक पढ़नी है। ये जो पीछे मंदिर है यहाँ पर रखी रहती थी। उसका कहना था कि भैया मुझे आपकी रामायण की बुक पढ़नी है। मैंने वो बुक किसी को गिफ्ट कर दी। तो उसने बोला आप मुझे रामायण ला के देना। मैंने बोला तुम्हें रामायण पढ़ना अच्छा लगता है क्या? हाँ, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उससे पूछा, तो पहले मुझे आप ये बताओ, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि भगवान श्री राम के कितने भाई थे? तो बच्चा बोला कि 2 भाई थे, राम और लक्ष्मण। तो मुझे वहां से थोड़ा सा विचार आया कि भारत की यूथ किधर जा रही है। देखो, बच्चा 5th में पढ़ता है, उसको ये नहीं पता। हमारे माता पिता, मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी 5th में पढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ये पता है रामायण महाभारत क्या चीज है, ग्रंथ क्या चीज है। पहले ये पढ़ाया जाता था, ये लोगों को बताया जाता। हमारे घर में हमारे माता पिता बताते थे, इसलिए उन्हें पता है। आज के परिवारजन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें अपने आराध्य भगवान श्री राम के बारे में नहीं पता। फिर लोग कहते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा था, वहां के बाद पता चला 2 साल में उसने शादी कर ली, वहीं की वहीं। तो आप बच्चों को राम युग के बारे में नहीं बताएंगे, संस्कार नहीं बताएंगे, भारतीय संस्कार क्या है। और भारतीय संस्कार बिना राम के तो बताया ही नहीं जा सकता। तो बच्चे फिर ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा मित्रों कि लोगों को राम को जानना चाहिए। और वो 12 साल का बच्चा ही नहीं, उसके बाद मेरे मन में ये विचार आया कि मैं क्यों ना ऐसे अपने 4-5 दोस्तों से और पूछूं। और मैंने अपने 4-5 दोस्तों से और भी पूछा। उसमें से 10 में से 7 लोग ऐसे थे जिनको भगवान श्री राम के भाइयों की नहीं पता थी कितने भाई है। मेरे जैसी यूथ को नहीं पता थी। तो इसलिए मैं कहूंगा राम को जाने, राम को जाने बिना भारत अधूरा है, ये जगत अधूरा है। और आपको नहीं पता तो आप जरूर अधूरे हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक था।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दबाकर शेयर करें, जिससे कि आज की यूथ को पता चले कि हम राम के बिना कितने अधूरे हैं और भारत कितना पीछे है राम के बिना। बिना रामायण, बिना रामचरितमानस, बिना भगवत गीता के हमारा यूथ कितना पीछे है, उनको ये पता होना चाहिए। इसलिए दबा के शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।